अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज रात की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि सलार ईमान से कहता है कि जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें एक पल भी खुशी का नहीं दिया और हर वक्त हमारी ज़िंदगी में मसले ही रहे हैं। और अब सलार पर ज़ैन ने केस कर दिया है। ये तो नहीं पता कि केस किस लिए किया है, लेकिन ईमान को बहुत बुरा लगता है कि ज़ैन ने उस पर केस क्यों किया। इसीलिए फिर ईमान ज़ैन के घर पहुंच जाती और उसकी खाला को सब कुछ बताती है कि ज़ैन ने किस तरह से केस कर दिया है सलार पर। तो फिर उसकी फूफो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो ज़ैन पर हाथ भी उठा लेती हैं और ज़ैन से कहती हैं कि जब से तुम वापस आए हो तुमने ईमान की ज़िंदगी मुसीबत कर दी है और ईमान की ज़िंदगी तुम्हारी वजह से मुश्किल में पड़ रही है। हालांकि इसमें ईमान का कोई भी कसूर नहीं था। अगर तुम्हारी शादी टूटी है तो वो तुम्हारी माँ की वजह से टूटी है और इसीलिए फिर अपनी फूफो की बातें सुनने के बाद ज़ैन को भी यकीन आ जाएगा, क्योंकि ज़ैन अपनी फूफो को अपनी माँ की तरह समझता है और वो ईमान की बातों पर तो ट्रस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब अपनी खाला की बातों पर ट्रस्ट कर लेगा और इसीलिए अब ईमान का पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क वापस चले जाएगा। दूसरी जाने सवेरा, जो कि बहुत दिन रात कोशिशें कर रही है कि वो किसी तरह अपने शोहर को झूठा साबित करके ये केस जीत जाए और अपनी बच्चियों की कस्टडी अपने पास रख ले, इसीलिए वो जगह जगह जाती है और रसीदें निकलवाती है जहाँ से उसने चीज़ें खरीदी होती हैं। और फिर वो अपनी सास के पास आती है और कहती है कि मैं दिन रात ऐसे ही ख्वार हो रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बच्चियों की कस्टडी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो अपने बाप जैसे लालची इंसान के पास रहें और उनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और इसीलिए फिर उसकी सास को भी अब एहसास हो चुका है, तो वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे के खिलाफ तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हारे ही हक में गवाही दूंगी। तो सवेरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और इस तरह फिर उसकी सास और सवेरा मिलकर बच्चों की कस्टडी सवेरा के पास ही आ जाएगी और उसका शोहर हाथ मलता ही रह जाएगा। दूसरी जानिब सलार अपने भाई को बुलाता है और अपने भाई को अपनी कंपनी में आधे शेयर्स दे देता है जो कि उसने खुद खरीदे थे। और फिर कामरान कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया और हमेशा से मैं तुम्हें थप्पड़ मारता रहा हूँ और आज तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो और मुझे अपनी कंपनी में क्यों शेयर दे रहे हो। तो सलार कहता है कि इस कंपनी को आपने अपनी सारी ज़िंदगी दी है तो इतना तो आपका बनता है और इसीलिए अब कामरान भी सलार के हक में हो जाएगा और उसके बाप के खिलाफ सारे के सारे ही खड़े हो जाएंगे। दूसरी जानिब सलार की जिंदगी में एक नया ट्विस्ट आया है। एक लड़की जिसका नाम सलार बार बार ले रहा था, जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी और जब वो ठीक हुआ तब भी, और फिर ईमान ने उसे बार बार पूछा कि वो लड़की कौन है, लेकिन सलार ने उसे नहीं बताया कि वो लड़की कौन है। और ईमान फिर खोज लगाने के लिए तस्वीरें देखती है और इन तस्वीरों में एक और लड़की होती है जो कि पता नहीं कौन होती है और फिर वो उसकी बहन के पास वो तस्वीरें लेकर जाती है और कहती है कि ये लड़की कौन है। तो उसकी बहन कहती है कि मैं तो इसे नहीं जानती और अगर ये इन तस्वीरों में है तो यकीनन ये कोई खास हस्ती ही होगी। और फिर ईमान काफ़ी ज़्यादा खोज लगाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि सलार की कोई बहन हो जिसे भी कत्ल कर दिया गया हो, सलार के बाप ने उसे कत्ल किया हो और इसी वजह से सलार उस लड़की का बार बार नाम ले रहा था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।